रेलवे विद श्याम यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों के लिए आरआरबी एनटीपीसी में पूछे जाने वाली जीके जीएस के 40 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट लेकर के आए जो आपके एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आज के इस प्रैक्टिस सेट को आपको शुरू से लेकर के एंड तक फुल वॉच करते रहना है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आज की इस वीडियो को आप लोगों को लाइक करना है और चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं कर रखा होगा तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिएगा फिर शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न आ जाता है आपके सामने कि राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ स्थित है। तो बताओ कहाँ पर स्थित है। तो ये स्थित है भोपाल में। एक का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 2 आ जाता है आपके सामने कि राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है। तो बताओ कब मनाते हैं राष्ट्रीय खेल दिवस। तो ये प्रत्येक वर्ष 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। 2 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। तीसरे नंबर का प्रश्न आ जाता है कि दो देशांतर के बीच कितने मिनट का अंतर होता है। तो बताओ कितने मिनट का अंतर होता है। तो दो देशांतर के बीच 4 मिनट का अंतर होता है। प्रश्न संख्या 3 का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चौथे नंबर का प्रश्न आ जाता है कि राष्ट्रीय मानचित्र संस्थान कहाँ पर है। तो बताओ कहाँ पर है। तो राष्ट्रीय मानचित्र संस्थान ये स्थित है कोलकाता में। प्रश्न संख्या 4 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। छठवें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि ब्राजील के उष्ण आर्द्र वनों को क्या कहते हैं। तो ब्राजील के जो उष्ण आर्द्र वन होते हैं इन्हें कहते हैं सेवाल्स। यानी 5 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। छठवें नंबर का प्रश्न ग्रीनलैंड द्वीप किस महासागर में स्थित है। तो बताओ कौन से महासागर में ग्रीनलैंड द्वीप स्थित है। तो ये आर्कटिक महासागर में स्थित है। 6 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। सातवें नंबर का प्रश्न कि सिमलीपाल अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है। तो बताओ कहाँ पर ये सिमलीपाल अभ्यारण्य स्थित है। तो ये स्थित है उड़ीसा में। 7 का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आठवें नंबर का प्रश्न है कि हुंड्रू जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। तो बताओ कौन सी नदी पर है। तो हुंड्रू जलप्रपात ये स्थित है स्वर्ण रेखा नदी पर। आठवें प्रश्न का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 10वें नंबर का प्रश्न है गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब किया गया। तो बताओ कब किया गया। तो गेटवे ऑफ इंडिया का जो निर्माण किया गया था वो किया गया था 1911 में। 9 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 10 आ जाता है आपके सामने कि अभय घाट का संबंध किससे है। तो बताओ किससे है अभय घाट का। तो अभय घाट का जो संबंध है वो मोरारजी देसाई से है। यानी 10 का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 11वें नंबर का प्रश्न आ जाता है ग्रैमी पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है। तो बताओ कौन से क्षेत्र से ये ग्रैमी पुरस्कार संबंध रखता है। तो संगीत के क्षेत्र से है ग्रैमी पुरस्कार का संबंध। 11 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रही होगी तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। 12वें नंबर का प्रश्न है कि बिहार विभूति के नाम से किसे जाना जाता है। तो बिहार विभूति के नाम से जो जाने जाते हैं वो जाने जाते हैं डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिंह। 12 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 13वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि राष्ट्रमंडल खेलों की शुरुआत कब से हुई। तो बताओ कब से हुई। तो इनकी शुरुआत हुई थी 1930 से। 13 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 14वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि भारत में प्रथम डाकघर कब खोला गया। तो बताओ कब खोला गया। तो भारत में जो प्रथम डाकघर खोला गया था ये 1727 में खोला गया था। 14 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 15वें नंबर का प्रश्न है कि किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी दिल्ली से आगरा स्थानांतरित की। तो किसने स्थानांतरित की थी। 15 का आंसर आपको बताना है। 15 के चारों ऑप्शन है वो आपकी स्क्रीन पर ये रहे। तो बताओ किसने स्थानांतरित की थी अपनी राजधानी। तो ये की थी सिकंदर लोदी ने। 15 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 16वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि पाकिस्तान का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। बताओ कौन था। तो पाकिस्तान का जो प्रथम गवर्नर जनरल था ये था मोहम्मद अली जिन्ना। 16 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 17वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि CIA कहाँ की एक गुप्तचर संस्था है। तो बताओ कहाँ की है। तो ये जो गुप्तचर संस्था है ये USA की है। 17 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 18वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि संसार की सबसे गहरी नदी कौन है। तो बताओ कौन है। तो संसार की जो सबसे गहरी नदी है वो अमेजन है। 18 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा।
19वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि तंबाकू का सबसे अधिक उत्पादन किस देश में होता है। तो बताओ कौन से देश में होता है। तो तंबाकू का जो सबसे अधिक उत्पादन होता है वो चीन में होता है। 19 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। 20वें नंबर का प्रश्न है कि द पॉलिटिक्स पुस्तक के लेखक कौन है। तो बताओ किसके द्वारा द पॉलिटिक्स पुस्तक को लिखा गया है। तो द पॉलिटिक्स पुस्तक है, इसको अरस्तू ने लिखा है। 20 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 21वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है। तो बताओ कब मनाते हैं। तो विश्व रेड क्रॉस दिवस ये मनाया जाता है 8 मई को। 21 का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 22वें नंबर का प्रश्न है कि इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ है। तो बताओ कहाँ पर है। तो इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र ये कलपक्कम में है। 22 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 23वें नंबर का प्रश्न कि बुध सूर्य की परिक्रमा कितने दिन में पूरा करता है। तो बताओ कितने दिन में करता है। तो ये 88 दिन में पूरा करता है। 23 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 24वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि हरे पौधे अपना भोजन प्रायः कहाँ बनाते हैं। तो बताओ कहाँ पर बनाते हैं। तो हरे पौधे जो अपना भोजन बनाते हैं वो पत्तियों में बनाते हैं, यानी 24 का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 25वें नंबर का प्रश्न आ जाता है भारतीय पेट्रोलियम संस्थान कहाँ है। तो बताओ कहाँ पर है। तो जो भारतीय पेट्रोलियम संस्थान है ये देहरादून में है। 25 का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 26वें नंबर का प्रश्न आ जाता है गोमतेश्वर की मूर्ति किस राज्य में स्थित है। तो जो गोमतेश्वर की मूर्ति है ये कर्नाटक में स्थित है। 26 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 27वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि सुपरसोनिक विमान किस मंडल को क्षति पहुंचाते हैं। बताओ कौन से मंडल को ये क्षति पहुंचाते हैं। तो जो सुपरसोनिक विमान होते हैं ये क्षति पहुंचाते आयन मंडल को। 27 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 28वें नंबर का प्रश्न है कि नीली क्रांति का संबंध किससे है। तो बताओ किससे संबंध रखती है ये नीली क्रांति। तो इसका जो संबंध है वो मछली उत्पादन से है। 28 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 29वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि जर्मनी का लोहे पुरुष किसे कहा जाता है। तो बताओ किसको कहते हैं जर्मनी का लोहे पुरुष। तो जर्मनी का जो लोहे पुरुष है ये ओटो वान बिस्मार्क को कहते हैं। 29 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रही होगी तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 30 है कि यहूदी मेनूहीन का संबंध किससे है। तो बताओ किससे है। तो यहूदी मेनूहीन का जो संबंध है वो है वायलिन से। 30 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 31वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि भटनागर पुरस्कार का संबंध किससे है। तो बताओ किससे संबंध रखता है ये भटनागर पुरस्कार। तो इसका संबंध है विज्ञान और तकनीकी से। 31 का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 32वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि वनस्पति घी के उत्पादन में किस गैस का प्रयोग किया जाता है। तो बताओ कौन सी गैस का प्रयोग करते हैं। तो वनस्पति घी के उत्पादन में हाइड्रोजन का उपयोग किया जाता है। 32 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 33वें नंबर का प्रश्न कि विश्व में सबसे बड़ा सागर कौन है। तो बताओ कौन सा है। तो विश्व में जो सबसे बड़ा सागर है वो दक्षिणी चीन सागर है। 33 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 34वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि आदि कवि किसे कहा जाता है। तो बताओ किसको कहते हैं। तो आदि कवि ये वाल्मीकि को कहा जाता है। 34 का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 35वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि ब्लैक पर्ल के नाम से विख्यात खिलाड़ी कौन है। बताओ कौन है। तो ब्लैक पर्ल के नाम से जो विख्यात खिलाड़ी हैं वो हैं पेले। 36 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 36वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि दुर्गेश नंदिनी के लेखक कौन है। तो बताओ किसके द्वारा ये दुर्गेश नंदिनी पुस्तक है लिखी गई। तो इस पुस्तक के जो लेखक हैं वो है बंकिम चंद्र चटर्जी। 36 का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 37वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि मानव भूगोल पुस्तक के लेखक कौन है। तो मानव भूगोल पुस्तक इसके जो लेखक हैं वो है फ्रेडरिक रेटजेल। 37 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 38वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि स्वप्न वागदत्ता के लेखक कौन है। तो बताओ किसके द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है। स्वप्न वागदत्ता है तो इसके लेखक हैं भास। 38 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा।
39वें नंबर का प्रश्न है कि समुद्र तल पर बैरोमीटर से पारे का स्तर कितना होता है। तो पारे का जो स्तर होता है वो होता है 76 मिलीमीटर। 39 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 40 और अंतिम प्रश्न है आज के इस वीडियो का कि विश्व व्यापार संगठन के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो विश्व व्यापार संगठन के जो प्रथम अध्यक्ष थे वो थे पीटर सदरलैंड। 40 का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना आप लोग बिल्कुल ना भूलें। मिलते पर अपने एक और नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।